हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्चना वैव्या और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेयरवेल टू आर्म्स, जो कि लिखी गई है बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अब मैं आपको बता दूं, ये पब्लिश्ड है इन द ईयर 1929। इसका जो जॉनरा है वो है वॉर लिटरेचर और जो नरेटर है उसने फर्स्ट पर्सन नरेशन है, जो कि है बाय लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी। अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाली हूँ, जो आपको हार्डली कोई यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब वीडियो पे या कोई वेबसाइट पे मिलेगी, जो कि है कि ऑल द हीरोज इन दी नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे आर लूजर्स। चाहे आप अर्नेस्ट हेमिंगवे की सन ऑल्सो राइजेस उठा लो, फॉर होम दी बेल टॉयल्स उठा लो, अ मूवेबल फीस्ट, अ फेयरवेल टू आर्म्स, सारे ही प्रोटैगोनिस्ट यहाँ पर लूजर्स है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। होप अगर आप ये एग्जाम में लिखोगे कि तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा फेयरवेल टू आर्म्स का नरेशन। अब फेयरवेल टू आर्म्स के हम पूरी प्लॉट समझने से पहले आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। जो कोई भी वेबसाइट पे आप चले जाओ, चाहे वो आप study.com में चले जाओ, चाहे आप क्लिफ नोट्स में चले जाओ या स्पार्क नोट्स में देखो, आपको कहीं भी ये थीम नहीं देखने मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट थीम जो निकल के आती है वो है ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है, अब होमोसेक्सुअलिटी थीम निकल के आती है, बट ये ज़्यादा कलर के स्टूडेंट्स को पता नहीं होता क्योंकि वो इन डेप्थ एनालिसिस करते नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो इन शॉर्ट ये स्टोरी है बिटवीन एन अमेरिकन बॉय नेम्ड एज फेडरिक, लेफ्टिनेंट फेडरिक हेनरी, जो प्यार करता है नर्स कैथरीन बर्कले से। पर यहाँ पर जो होमोसेक्सुअलिटी थीम है, जो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी का फ्रेंड है, रूममेट है, जिसका नाम है रेनाल्डी। अब जो फ्रेंड है उसका रेनाल्डी उसको बार बार बेबी कहकर पुकारता है और उसकी ये बहुत डिजायर होती है कि वो उसको किस करे, हेनरी को किस करे। और हेनरी एकदम टफ मैचो मैन टाइप का इंसान है। अब देखा जाए तो ये एक लव ट्रायंगल भी है। अब कैसे ये लव ट्रायंगल है, आप कोई भी लव स्टोरी उठाकर देख लो। जैसे मैं अभी के लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ, बॉलीवुड मूवी कुछ कुछ होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो राहुल और टीना एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं और यहाँ पर आ जाती है अंजलि, जो राहुल से प्यार कर रही होती है। तो ये एक लव ट्रायंगल बन जाता है। वैसे ही एक लव ट्रायंगल यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, बट ये लव ट्रायंगल होमोसेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहां पर फेडरिक हेनरी प्यार करता है कैथरीन बर्कले से, पर जो रेनाल्डी है कहीं ना कहीं इसके भी अफेक्शंस है हेनरी के लिए। अब आप देखोगे कि रेनाल्डी जब उसको पहले डिस्क्राइब किया गया है तो बहुत हैंडसम तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है, बट लेटर ऑन जब उसे पता चलता है कि इसका अफेयर चल रहा है कैथरीन बर्कले के साथ, तो वो बहुत पेल डिस्क्रिप्शन दिया है नरेटर ने इसका। तो ये एक होमोसेक्सुअलिटी की थीम यहाँ पे देखने मिलेगी आपको। अब आप पूछोगे मैम ऐसे कौन सी और नॉवेल्स है जिसमें ये सेम थीम देखने मिलेगी, तो आपको सेम थीम ऐसी ही अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर, जहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी की थीम देखने मिलेगी, जहाँ डॉक्टर अजीज और फील्डिंग के बीच में आपको होमोसेक्सुअलिटी की थीम देखने मिलेगी। अब यहाँ पर अजीज होता है, वो एक बार वो बोलता है फील्डिंग को कि ये ब्रेस्ट आर लाइक अ मैंगोस। ठीक है, तो ये होमोसेक्सुअलिटी की ओर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक होमोसेक्सुअल लव है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गई। अब फेयरवेल टू आर्म्स ओपन होती है, जब ये नॉवेल ओपन होती है तब हमें पता चलता है कि विंटर का सीजन है और रेन आया है और उस टाइम पे कॉलेरा का आउटब्रेक है और 7,000 सोल्जर्स मारे गए हैं।
अब जो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी है वो बोलता है कि ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम है और ये एक अमेरिकन मैन है जो सर्व कर रहा है इटालियन आर्मी में। अब रीडर्स को ये पता नहीं चलता कि ये अमेरिकन है और इटालियन आर्मी में क्यों सर्व कर रहा है, उसके बैकग्राउंड नहीं बताया गया है। और ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर है और 1 में ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा है। अब रिनाल्डी के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत तो मैं इंट्रोड्यूस कर ही चुकी हूँ। अब जो कहानी है वो प्रोग्रेस होती है जहाँ रिनाल्डी को पता चलता है कि जो हेनरी है, फ्रेडरिक हेनरी, वो अपना दिल दे बैठा है ब्रिटिश नर्स कैथरीन बर्कली के साथ। अब मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि भले ही रिनाल्डी को मैंने एक होमोसेक्सुअल थीम आपको बताया, बट इसके साथ साथ ये बात करना गलत नहीं होगा कि ये बहुत टैलेंटेड बंदा है। कि एक तो ये इटालियन आर्मी में सर्व कर रहा है, पर ये सर्जन है, ठीक है। और इसे डिजीज़ हो चुकी है सिफिलिस नाम की। अब सिफिलिस मैं आपको बता दूँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहाँ से है? अब मैं आपको बता दूँ कि जो रिनाल्डी है वो बहुत एडिक्टेड है अल्कोहल से, साथ ही साथ वो ब्रॉथल हमेशा ही विजिट करता रहता है। इसकी एक और कमज़ोरी है वुमेन, तो ये बार बार प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे इंडिकेट करना चाहते थे कि अपनी जो वॉर टाइम की सिचुएशन में दिल बहलाने के लिए ये बंदा मोस्टली एज ए सेक्स यूज़ करता था टू फील गुड प्लेजर के लिए। अब हायर अथॉरिटीज़ से ऑर्डर आता है कि फ्रेडरिक हेनरी को, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसको नॉर्थ प्लावा करके रीजन है वहाँ के लिए निकलना होगा। तो ये कैथरीन बर्कले से बाय करने आता है। वो रिनाल्डी को ऑलरेडी कह चुका होता है कि गुड बाय। तो कैथरीन बर्कले कहती है कि प्लीज़ गुड बाय मत कहो। जब भी कोई मुझे गुड बाय कहता है तो मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। कैथरीन ने ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं कि कैथरीन का ऑलरेडी एक फियांसे होता है जहाँ पर उसका फियांसे मर गया होता है और अब कैथरीन दिल दे बैठी है हेनरी को। तो कैथरीन जैसे रक्षा कवच होता है वैसे ही रक्षा कवच की तरह से वो सेंट एंथनी का मेडल देती है हेनरी को कि सारी बुरी बला से हेनरी को कुदरत बचाए। तो ये एक कहीं ना कहीं एक रिलीजन थीम आपको देखने मिलेगी अगेन फेयरवेल टू आर्म्स में। अब जब हेनरी नॉर्थ प्लावा में पहुंच जाता है तो हेनरी के साथ और कुछ तकरीबन 5 ड्राइवर्स होते, तो वो एक कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो मैक्रोनी और चीज़ खा रहे होते हैं। तभी एक बंदा रहता है जिसका नाम रहता है पासिनी। अब जो ये पासिनी रहता है वो बहुत नेगेटिव टॉक्स करता है कि वॉर अच्छा नहीं होता है, वॉर के वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं। तो पासिनी ये सब बातें कर रहा होता है, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हेनरी अपनी पूरी कोशिश करता है कि पासिनी की जान बचा सके, पर वो बचा नहीं पाता। और जो हेनरी होता है वो उसके जो दोनों पैर है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड हो रहा है। तो ये अगेन अब यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर अगेन थीम ऑफ रिलीजन आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स होती है सेंट एंथनी की कि हेनरी बच जाता है। तो यहाँ पर अगेन आपको थीम ऑफ रिलीजन इन वॉर देखने मिलेगा। अब जब हेनरी और कैथरीन अकेले टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तब क्या होता है ना, अचानक से बारिश गिरने लगती है, तब कैथरीन रोने लगती है। तो हेनरी बहुत इंसिस्ट करता है उसे बोलने के लिए कि तुम क्यों रो रही हो, पर कैथरीन बोलती है कुछ नहीं। बहुत इंसिस्ट करने के बाद कैथरीन बोलती है कि मुझे रेन से बहुत डर लगता है। तो हेनरी पूछता है क्यों तुम्हें डर लगता है, तो वो बहुत अच्छी लाइन कोट करते हुए कहती है कि आई एम अफ्रेड ऑफ रेन बिकॉज समटाइम्स आई सी मी बेड इन इट। फिर हेनरी
कहते हुए कहते हैं कि ना ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो थोड़ी देर के बाद बोलती है कि एंड समटाइम्स आई सी यू डेड इन इट। तो कहीं ना कहीं अगेन आप देखोगे कि एक रेन बहुत बड़ा सिंबल है यहाँ पर फेयरवेल टू आर्म्स में। जब भी रेन होता है तो कहीं ना कहीं मौत उससे जुड़ी हुई रहती है। तो यही एक सिंबल है जो रेन का, जो बहुत बड़ा सिंबल है अ फेयरवेल टू आर्म्स में, जो डेथ को दर्शाता है। जब हेनरी और कैथरीन बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तब एक दिन क्या होता है कि हेनरी का जो रूम होता है हॉस्पिटल में, वहां पर जो हेड नर्स रहती है मिस वैन कैंपेन, ऑलरेडी ये मिस वैन कैंपेन है वो हेनरी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही होती है, और उसके ऊपर से वो देखती है कि हेनरी के रूम और उसके बेड के नीचे बहुत सारे अल्कोहल की बोतल है। तो मिस वैन कैंपेन बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम कल ही अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे हो। अब जब हेनरी कैथरीन को बताने चाहता है कि वो ड्यूटी पर वापस जा रहा है, तब कैथरीन उसे बताती है कि शी इज एक्सपेक्टिंग। तो हेनरी को वैसे ही ड्यूटी के लिए जाना होता है तो वो चला जाता है, पर ड्यूटी में जाकर उसे लगता है कि ये वॉर सब डिसइल्यूशनमेंट है। तो वो सोचता है कि अब वो जाएगा वापस कैथरीन के पास और ये जो वॉर है उससे वो पीछा छोड़ाएगा। तो वो एक बहुत अच्छी लाइन कोट करते हुए कहता है, आई हैड मेड अ सेपरेट पीस, और जो इसके यूनिफॉर्म में स्टार्स लगे रहते हैं वो भी वो निकाल फेंकता है। स्ट्रेसा करके एक जगह है, वहां पर हेनरी और कैथरीन दोनों रीयूनाइट हो जाते हैं, और यहाँ से वो सोचते हैं कि वो अपना जो बेबी है वो स्विट्जरलैंड जाकर डिलीवर करेंगे और वहाँ पे वो कुछ अच्छा सा टाइम भी स्पेंड करेंगे। तो ये दोनों चले जाते हैं स्विट्जरलैंड, और तब कैथरीन बहुत दुखी की बात है कि वो बर्थ देती है एक स्टिल बेबी बॉय। स्टिल बेबी बॉय मतलब although the baby is born but he has already died before seeing the world। तो ये चीज होती है, और उसके बाद कैथरीन को हैमरेज हो जाता है और उसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब लास्ट सीन इस तरीके से एंड होता है कि हेनरी बारिश में भीगकर अपने घर जाने के लिए निकलता है। अब मैं फेयरवेल टू आर्म्स खत्म होते होते मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ। एक लाइफ इवेंट जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइफ में हुआ था। अब उनके लाइफ में क्या हुआ था कि उन्होंने रेड क्रॉस आर्मी ज्वाइन कर ली थी एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर इन ईयर 1918। वही ईयर में क्या होता है कि उनको बहुत बड़ी चोट हो जाती है जब वो किसी इंसान को बचाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो इतनी ब्रेवरी वाला एक्ट करते हैं तो यूएस और इटली की आर्मी दोनों ही बहुत खुश हो जाती है और उन्हें सम्मानित करती है। अब जब वो रिकवर कर रहे होते हैं हॉस्पिटल मिलान में, तब उनको प्यार हो जाता है एग्नेस वॉन कोरेस्की। अब जो एग्नेस वॉन कोरेस्की जो ये नर्स है, वो इन फेयरवेल टू आर्म्स बुक में उसका नाम है कैथरीन बर्कले। आई एम श्योर आप सरप्राइज्ड हो गए होंगे ये बातें जानकर, बट ये बातें सच है। अब ईयर 1919 में क्या होता है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे को वापस से वॉर में जाना पड़ता है ओक पार करके जगह पर। और दूसरी चीज़ है कि वो इस टाइम पर नाइटमेयर्स और इंसोम्निया से सफ़र करते हैं। अब आप देखोगे कि जो हेनरी का कैरेक्टर है वो भी जब वो वॉर पे जाता है तो नाइटमेयर्स और इंसोम्निया से सफ़र होता है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लाइफ इंस्पायर्ड इवेंट्स यहाँ अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपनी बुक में डाला हुआ है अ फेयरवेल टू आर्म्स। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बहुत लोग मेरा कंटेंट देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।